हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर ये एक बहुपद दे रखा है जिसके हमें शून्यक निकालने हैं, यानी यहाँ से हमें x के मान निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस बहुपद को द्विघात समीकरण बना लेंगे, यानी हम क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे। द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बहुपद दे रखा था, उसके बराबर में 0 कर दिया। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण। इसके हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो पहला पद है और लास्ट का पद है उन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। x² की गुणा करनी है लास्ट के पद से, यानी कि c से। c क्या है, -8। इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा 8x²। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो बीच में बचा हुआ है -2x, इसको ए से दो टुकड़ों में बांटना है, जिनको जोड़ने पर -2x आ जाए और गुणा करने पर -8x² आ जाए। अगर हम 2x माइनस 4x कर दे तो हमारे पास जो है माइनस के 2x आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो -8x² आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, किस तरह से जोड़ेंगे, 2x एक संख्या हो गई, प्लस करेंगे दूसरी संख्या को यानी कि -4x को। ठीक है, 2x एक संख्या हो गई और -4x हो गई दूसरी संख्या। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ से क्या आएगा, 2x प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4x प्लस माइनस माइनस होता है, यानी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। और घटाना कब है, जब यहाँ पर आधार एक जैसे हो और उनकी घात भी एक जैसी हो। यानी यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4x में से 2x को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x, और यहाँ पर देखिए माइनस के ज्यादा है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं थी, 2x और दूसरी थी -4x। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आया -2x, यानी कि जो बीच का पद है। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, -8x²। 2x गुणा करेंगे -4x से, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2 चौक 8 होता है और x की घात हो जाएगी 2। क्योंकि जब आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती है। यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है, तो ये जुड़कर 2 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, -2x के स्थान पर इन दो संख्याओं को लिखेंगे। पहले पद को जो कतु रखेंगे x² -2x की जगह हम रखेंगे 2x माइनस 4x। ये हो जाएगा +2x माइनस 4x। यानी जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा -2x, और लास्ट का पद भी हम जो कतु रखेंगे -8 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पदों को एक जगह रखना है और इन दोनों पदों को एक जगह रखना है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि कौन सी संख्या एक जैसी है, यानी कि इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए x इन दोनों में है तो x हो जाएगा कॉमन, यहाँ से बचा x। ठीक है, क्योंकि जब हम x की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 2, क्योंकि जब हम x की गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो हम माइनस को कॉमन कर लेंगे। 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है तो हम 4 को भी कॉमन कर लेंगे। यहाँ से क्या बचा, x, यानी जब हम -4 की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन आ चुका है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर क्या बचा,
2, क्योंकि जब हम -4 के गुणा +2 से करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या संख्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए x+2 इसमें भी है और x+2 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा कॉमन x+2। और यहाँ से देखिए क्या बचा, x माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ से क्या बचा 4, तो हम 4 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार x+2 को 0 के बराबर में रखेंगे और एक बार x-4 को 0 के बराबर में रखेंगे। ये हो जाएगा x+2 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x-4 बराबर में 0। अब हमें यहाँ से x के मान निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, +2 को बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x बराबर -2। और यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x के दो मान निकल कर आए, एक है -2 और दूसरा है 4। ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहला मान निकल कर आया है -2, इसको हम नाम दे देंगे अल्फा का, ये हो जाएगा -2। और जो दूसरा मान निकल कर आया इसको हम नाम दे देंगे बीटा, ये हो जाएगा 4। आप चाहे तो इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। अब देखिए जो द्विघात बहुपद दे रखा था उसके शून्यक हमने निकाल लिए हैं। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद के बराबर में 0 कर देना है, यानी कि हमें द्विघात बहुपद को एक द्विघात समीकरण बनाना है, तब जाकर हम यहाँ से शून्यकों को निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच किस तरह से होगी, आपको दो फॉर्मूले हमेशा के लिए याद कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के, और दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर में होता है c/a के। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले नंबर पर हम अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे। ठीक है, अल्फा क्या है, -2, -2 प्लस बीटा क्या है 4, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस के ज्यादा है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरे नंबर पर हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा। अल्फा क्या है, -2 और गुणा में बीटा क्या है 4, तो हम 4 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस और प्लस, माइनस होता है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, तो यहाँ से हमारे पास -8 आया और यहाँ से आया 2। अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि कौन सी संख्या बटे में लिखी हुई है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या बटे में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बटे में 1 कर देंगे, 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -8/1। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को -b/a के रूप में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, -2/1, यानी माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस के 2 आ जाएंगे और बटे में 1 है। अब देखिए माइनस का चिन्ह फॉर्मूले के अंदर है, तो -2 हमारा हो गया b। ठीक है, तो ये हो जाएगा -b/a। ए देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, यानी कि दोनों फॉर्मूले में सबसे नीचे का जो है वो a है, तो यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, यानी कि दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर देखिए c प्लस में है, तो हमें क्या करना है, -8 को ब्रैकेट के अंदर लिखना है,
-8/a। फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर प्लस है तो हमने भी यहाँ पर प्लस कर दिया और c का मान हो गया -8, तो ये हो गया c/a। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।